नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज, होम्योपैथिक फिजिशियन, यूट्यूब के इस चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यह डायबिटीज़ आज पूरे विश्व में अनेक लोगों को अपना शिकार बना रहा है। एक बार जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो यह आजीवन उसके साथ रहता है। दोस्तों, ये डायबिटीज़ के चलते हमारे आँखों का रोशनी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। हमारे किडनी, लीवर और हार्ट पर काफ़ी ख़राब असर पड़ता है। दोस्तों, हमारे शरीर में पैंक्रियाज एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम इंसुलिन है, और यही इंसुलिन हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शुगर होते हैं, उसको पचाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। दोस्तों, जब किसी कारण से यह पैंक्रियाज इंसुलिन का बनाना या तो बंद कर देता है या काफ़ी कम कर देता है, तो ये शुगर जो है हमारे ब्लड में एकत्रित होने लगते हैं, और जब इनकी मात्रा एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट खाली पेट में भी कराते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद कराते हैं, या फिर HbA1c टेस्ट कराते हैं, जिसमें कि हमें पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर का पता चलता है। दोस्तों, जब हम खाली पेट में ब्लड का टेस्ट कराते हैं और अगर उस टेस्ट में हमें 100 mg/dl या उससे नीचे अगर रहता है तो इसे हम सामान्य स्थिति समझते हैं। लेकिन अगर वह 101 mg/dl या उससे ऊपर और अधिकतम 125 mg/dl तक रहता है तो इसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, जब इसका वैल्यू 126 mg/dl या उससे अधिक होता है तो इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड टेस्ट कराते हैं और अगर उसमें ब्लड का वैल्यू जो है 140 mg/dl या उससे नीचे रहता है तो इसे हम सामान्य स्थिति समझते हैं। लेकिन अगर उसका वैल्यू 141 mg/dl या उससे अधिक और अधिकतम 199 mg/dl तक रहता है तो इसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, जब इसका वैल्यू 200 mg/dl या उससे अधिक हो जाता है तो इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, जब हम HbA1c टेस्ट का अवलोकन करते हैं और अगर उसमें 5.7% या उससे कम रहता है तो इसे हम सामान्य स्थिति समझते हैं। लेकिन अगर उसका वैल्यू 5.8% या उससे अधिक और अधिकतम 6.4% तक रहता है तो इसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, अगर यह वैल्यू 6.5% या उससे अधिक हो जाता है तो इसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ 2 तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है बहुत कम लोगों को होता है, करीब 5 से 10% लोग ही इसके शिकार होते हैं। इसमें पैंक्रियाज जो है, जो इंसुलिन बनाता है, उसके सेल्स नष्ट हो जाते हैं और इंसुलिन बनाने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमें डायबिटीज़ होता है उसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज को बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, और
इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, इसी के अधिकांश मरीज हमें देखने को मिलते हैं। करीब 90 to 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार हैं। और इस तरह के डायबिटीज़ में पैंक्रियास या तो कम इंसुलिन बनाता है, या अगर अधिक बनाता है तो उसका उपयोग हमारा शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसके चलते जो हमें डायबिटीज़ होता है, यही टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाता है। डायबिटीज़ होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो वंशानुगत हो सकता है। डायबिटीज़ किसी खास इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। अगर आपको मोटापा है तो डायबिटीज़ हो सकता है। अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आप तनावपूर्ण रहते हैं, अगर आप सेडेंट्री लाइफ बिताते हैं, यानी कि एकाकी जीवन, लोगों से मिलना जुलना आपका नहीं है, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। दोस्तों, गलत खान पान के चलते भी डायबिटीज़ हो सकता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के चलते या किसी अन्य इलनेस के चलते भी डायबिटीज़ हो सकता है। दोस्तों, जब डायबिटीज़ हो जाता है तो इसके लक्षण जो हैं, हमें बार बार भूख लगने लगता है, बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, काफ़ी थकान महसूस होता है, काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे किसी भी तरह का चोट और घाव जल्दी नहीं भरते हैं, हमारा वजन कम होने लगता है, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। दोस्तों, इस डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमें हर 3 महीने पर अपना ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। कम से कम 5 किलोमीटर पैदल प्रतिदिन हमें चलना चाहिए। और इसके अलावे खान पान में काफ़ी परहेज रखना चाहिए। जो भी शुगर है या शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए। किसी भी तरह का मिठाई या मीठा चीज़ नहीं खाना चाहिए। पोटैटो, राइस, मैंगो और ग्रेप्स, अंगूर, ये सब मीठे फल जितने हैं, इनका परित्याग करना चाहिए। और वैसे ही पदार्थ खाना चाहिए जिनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स काफ़ी लो रहता है। दोस्तों, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। प्रतिदिन रात्रि में 1 गिलास पानी में कुछ मेथी दाना डाल दें और सुबह उसे छानकर अवश्य पिएं। यह काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट को रिड्यूस करने का प्रयास करना चाहिए। आपको तनाव मुक्त रहना चाहिए। दोस्तों, इन सब परेशानियों के बावजूद भी अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको दवा की ज़रूरत है। कुछ होम्योपैथिक दवाई आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे खाने से आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहली दवा का नाम है सिजीजियम जैमोलेनम। मदर टिंचर में 3 बार इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह दवा जामुन के फल से बना हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण दवा है। इसके अलावा जो दूसरी दवा का नाम है वह है यूरेनियम नाइट्रिकम। 2x या 3x की पोटेंसी में इस दवा का उपयोग दिन में 3 बार आप कर सकते हैं। ये दोनों दवा को आप अल्टरनेट ले सकते हैं या एक साथ भी ले सकते हैं। कुछ दिन खाने के बाद धीरे धीरे आपका शुगर नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा शुगर लेवल है, तो ऐसी स्थिति में इंसुलिनम 30 पोटेंसी की दवा दिन में 3 बार लेनी चाहिए। इसके अलावे एब्रोमा अगस्टा, इसका मदर टिंचर आप ले सकते हैं। सिफेलेंड्रा इंडिका जो दवा है उसका मदर टिंचर आप ले सकते हैं। इसके अलावा जिम्नेमा सिल्वेस्टर, इसका मदर टिंचर आप ले सकते हैं। दोस्तों, इन सब दवाओं के उपयोग करने से और
अपना परहेज रखने से आपका शुगर लेवल नॉर्मल रह सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक नया बीमारी और उसका इलाज के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।